नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। मुंबई के नए पुलिस कमिश्नर की पेशानी पर बल आने वाला है। उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती खड़ी होने वाली है। कुछ दिन पहले बाबा सिद्दीकी की जो हत्या हुई थी, उसमें जो नाम आ रहे थे लॉरेंस बिश्नोई का, स्टोरी कुछ और अनफोल्ड हो रही है। खबर है कि उत्तर प्रदेश के कुछ शार्प शूटर उस हत्याकांड में शामिल थे और नाम दिया गया था लॉरेंस बिश्नोई का। अब लॉरेंस बिश्नोई ने अभी तक बाबा सिद्दीकी की हत्या का ऑफिशियल कोई जिम्मेदारी नहीं ली है या उसके गैंग के किसी भी शूटर ने यह नहीं कहा है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या में हमारा हाथ है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई के बारे में कहा जा रहा है कि देश नहीं विदेशों में भी उनके शार्प शूटर, उनकी संख्या अब हजारों में है। आज मैं आपको एक ऐसी खबर से वाबस्ता कर रहा हूं, आपके सामने ला रहा हूं, जो आपकी आंखें खोल देगा कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई की नजर मुंबई पर क्यों है। क्यों लॉरेंस बिश्नोई अपने स्टूडेंट जमाने से ही मुंबई को अपनी कर्म भूमि बनाना चाहता था और आज उनकी चाहत पूरी हो रही है और लॉरेंस को इसमें कहीं ना कहीं से मदद भी मुहैया कराई जा रही है। मदद करने वाले कौन हैं, उनके हाथ कितने बड़े हैं, यह सब आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। और वो बात जिसको लेकर के कि सलमान खान पिछले 30-35 वर्षों से अपना डंडा चला रहे थे, फिल्म इंडस्ट्री पर एक प्रकार से कब्जा किए हुए थे और उनके जितने शागिर्द हैं उनकी इजाजत के बगैर पत्ता नहीं हिलता था। अब उनकी सियासत डोलने वाली है, उनका सिंहासन डोलने वाला है। और यह कहानी कोई नई नहीं है, बहुत पुरानी है दोस्तों, बहुत पुरानी। जो ड्रग पेडलर्स हैं वो कोई नया नहीं आया है। तब भी ड्रग का कारोबार होता था, तब भी स्मगलिंग चलता था, तब भी नकली नोटों का कारोबार चलता था, अवैध हथियारों का कारोबार चलता था। और इसका इतिहास 50-60 वर्ष से भी अधिक अगर कहूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। वो इतिहास में तो दर्ज है वो तारीख जब से शुरू हुई ये कहानी, लेकिन पटकथा आने वाले समय के साथ बदलती रही। कभी दिलीप कुमार साहब, कभी यूसुफ खान उनकी शान बढ़ाते थे, कभी संजय दत्त ने उनका शान बढ़ाया, कभी सलमान खान ने शान बढ़ाया और कभी माननीय महेश भट्ट साहब ने उनका शान बढ़ाया। और कभी जो बार बालाओं के डांस से मुंबई की रातें रंगीन रहती थी, वो अब नाइट आउट में बदल गया है और 5 स्टार की पार्टियों में बदल गया है। जो मशहूर बार थे मुंबई के, जहां ये सब खपत होता था, नकली दवाएं, नकली ड्रग्स नकली नहीं, वो तो असली था, नकली नोट, अवैध हथियार, इसकी सप्लाई का जो अड्डा था वो आज भी बदस्तूर जारी है, रूप बदल गया है। और अब
नागिन का भी रूप बदल गया है, डांसर का भी रूप बदल गया है। सोफिस्टिकेटेड जिम में जाने वाले अब वो डांसर नहीं, अदाकारा के रूप में सामने ला आती हैं, लेकिन धंधे में शामिल हैं। इस पर जो लोग इस धंधे में हैं उसके बारे में तो अभी मैं दूसरे शो में भी बताऊंगा, लेकिन आज मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, जो खबर मुझे मिल रही है वो ये है कि मुंबई पुलिस की केवल यह चुनौती नहीं है कि दिशा सालियान और सुशांत के केस को सॉल्व किया जाए। मित्रों, कल 30 अप्रैल है, बहुत लोगों की नींद हराम हो गई है। मुंबई पुलिस की एक बहुत बड़ी चुनौती है, आज उसके ऊपर से मैं पर्दा उठा रहा हूं। मित्रों, यह साल 2060 की कहानी है। 1926 में जन्म लेने वाले हाजी मस्तान मुख्य रूप से तमिलनाडु के रहने वाले थे। आप में से बहुत लोगों ने इनका नाम सुना होगा, बहुत लोगों को इनकी कहानी भी मालूम होगी, लेकिन आज मैं आपको वो कहानी बता रहा हूं जो संभवतः आप लोगों को मालूम नहीं हो, और वो कैसे ट्रांजिशन के फेज से गुजरा, कैसे हाजी मस्तान, अरुण गबली, मुदलियार और फिर दाऊद और जीनाबाई दारूवाली, और फिर न जाने इसमें कितने किरदार आए। जीनाबाई चावल वाली पहले थी, फिर वो जीनाबाई दारूवाली बनी। जीनाबाई दारूवाली का रिलेशन हाजी मस्तान, अरुण गबली और मुदलियार से बना। फिर उसके बाद वो एक नामचीन स्मगलर बन गई, लेडी डॉन के रूप में जानी लगी। आपने एक फिल्म का नाम सुना होगा, गंगूबाई। माननीय महेश भट्ट की सुपुत्री ने उसमें काम किया है। गंगूबाई को जिस रूप में दिखाया गया है वो पूरी तरह से झूठ है। गंगूबाई वो नहीं थी, गंगूबाई तो कुछ और ही था। हाजी मस्तान को संरक्षण कौन दे रहा था? अरुण गबली को संरक्षण कौन दे रहा था? दाऊद अब्राहम को संरक्षण कौन दे रहा था? मुदलियार को संरक्षण कौन दे रहा था? कैसे मुंबई के दो मशहूर बार अंडरवर्ल्ड के लड़ाई का अड्डा बना, आज मैं उसके ऊपर से पर्दा उठा रहा हूं। मुंबई का एक मशहूर बार है सोनिया बार, और दूसरा बार है टोपाज। टोपाज तो इतना बड़ा बार है जिसमें कई फ्लोर हैं, 3-4 फ्लोर के बार हैं, और उसमें एक साथ 200-300 लोग उस बार में रह सकते हैं, और एक साथ 20-25 डांसर एक फ्लोर पे नृत्य कर सकते हैं। इतना बड़ा था टोपाज। और सोनिया बार कम नहीं था। असल में जो अंडरवर्ल्ड की जो असली कहानी शुरू हुई वो सोनिया बार से ही शुरू हुई। सोनिया बार में ही वर्चस्व की लड़ाई शुरू हुई।